दोस्तों आज के वीडियो में जो चीज़ मैं आपको साथ करने जा रहा हूँ, ये चीज़ मैंने हमारे चैनल के ऊपर पहले कभी भी नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी। उससे पहले मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको मैं डायरेक्टली मेरे नोटबुक के ऊपर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली आपकी सैलरी कितनी होगी, कितने सालों के बाद, कौन से डिपार्टमेंट में। सो लेट्स गेट। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल आता है ये है कि आप जो जॉब है वो कब ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, दो वे से लोग जो जॉब को ज्वाइन करते हैं। एक वो होते हैं जो बी फार्मेसी होने के बाद जॉब को ज्वाइन करते हैं, और एक वो होते हैं जो एम फार्मेसी होने के बाद जॉब को ज्वाइन करते हैं। अब मैं ये पॉइंट इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो फैक्टर है या फिर ये जो क्लासिफिकेशन है, ये आपके सैलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं से मान लीजिए कि आप बी फार्मेसी के बाद जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बी फार्मेसी लिख लेता हूँ। तो बी फार्मेसी के बाद जब आप जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर मान लीजिए ये तो 1 2 3 4 एंड 5 एट द एंड थोड़ा सा लिखता हूँ। तो अगर मैं इन 5 सालों की अगर मैं बात करूँ, और वहीं पे अगर मैं एम फार्मेसी के बाद अगर आप जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद आने वाले 5 साल में आपकी सैलरी कितनी होगी उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो गए 5 साल आपके। तो बी फार्मेसी के बाद इनिशियल डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 12,000 से लेकर 18,000 तक फर्स्ट ईयर में। वहीं पे ही एम फार्मेसी के बाद अगर आप जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी इनिशियल डेज में ही सैलरी 18K से लेकर 23K तक हो जाती है। इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोगों को कंपनीज हायर करती है। अब देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करोगे बी फार्मेसी की, तो सेकेंड ईयर में भी ये सैलरी आपकी अराउंड होनी चाहिए, लाइक 17,000 से लेके 22,000 तक ये आपकी सेकेंड ईयर में सैलरी होती है। थर्ड ईयर में भी अगर मैं फिर से एम फार्मेसी की बात करूं, तो एम फार्मेसी में सेकेंड ईयर में अराउंड ये सैलरी आपकी 25K तक उसके अराउंड तक आपकी होनी चाहिए या फिर होती है। यहाँ पे थर्ड ईयर में सेम वेज में बात अराउंड 23 तक आप जाओगे। थर्ड ईयर में एम फार्मेसी के बाद 3 साल के बाद आपकी सैलरी अराउंड 26-28 के अराउंड होती है। ओके, फोर्थ ईयर के बाद आपकी बी फार्मेसी के बाद जो सैलरी होती है वो अराउंड वही 24-25 के अराउंड ही होती है। वहीं पे फोर्थ ईयर के बाद आपकी एम फार्मेसी की जो सैलरी होती है वो 30,000 तक चली जाती है। अब देखो, इसमें भी बहुत सारे क्लूज आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। 5 साल के बाद अराउंड, जो बहुत लोगों का सवाल होता है कि 5 साल के बाद आपकी बी फार्मेसी में अराउंड जो सैलरी होती है वो 27,000 से लेकर 30,000 तक होती। मैं आपको ये मिनिमम बता रहा हूँ, इसमें क्लॉज आगे आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे 5 साल के बाद एम फार्मेसी की सैलरी 35,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये जो है बहुत ही बेसिक और बहुत ओवरऑल है, इसमें बहुत सारे क्लॉज है। क्लॉज को हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला क्लॉज जो आता है कि आप कौन सी फील्ड में जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको दोस्तों, अगर आप CRO में, यानी जैसे कि जहाँ पे कंपनीज आती है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जैसे कि PV हो गया, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हो गया, ETMF हो गया, ये ऐसे जो सारे फील्ड्स होते हैं ये आते हैं CRO या फिर क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में। CRO जो कंपनीज होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इन कंपनीज का नाम आप मार्केट में जाने के बाद सुनोगे। कोवैक्स हो गया, पैराक्सिल हो गया, या फिर यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, IQVIA हो गया। ऐसे जो सारी कंपनीज़ होती है ये आती है टोटली CROs में। अब इन कंपनीज़ में जो सैलरीज होती है, जहाँ पे मैंने आपसे बात कर रहा था मैं, कि यहाँ पे जो अराउंड ये सैलरी बी फार्मेसी के बाद आपको दिख रही है, इन सब में आप 2-2, 3-3 हज़ार ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे वहीं पे अगर मैं बी फार्मेसी के बाद अगर आप CROs में जाते हैं, तो कोवैक्स, पैराक्सिल जैसी जो कंपनीज़ होती है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको 25 से 30,000 तक सैलरी एम फार्मेसी और प्लस बी फार्मेसी, बी प्लस एम फार्मेसी के दोनों के अराउंड यही आपकी स्टार्टिंग सैलरी इन कंपनीज़ में होती है। इसका रीज़न सिंपल सा है कि CROs में जो कंपनी के पास काम आता है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत तगड़ा आता है, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। सिंपल सी बात है। वही बात अगर मैं बात करूँ, अगर आप यही फील्ड PV, CDM, ETMF को वही आप अगर TCS, कॉग्निजेंट ऐसी कंपनीज़ में ज्वाइन करोगे, तो इनिशियल डेज में वहीं पे आपकी सैलरी जो होती है वो बी फार्मेसी के बाद अराउंड 25 से 18,000 तक होती है। और बी फार्मेसी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और
यम फार्मेसी की बात वही आपकी 18-20 होती है। अब इनमें ये जो TCS कॉग्निजेंट है और वहीं पे ये कोवैंस है, पैरेक्सल है, IQVIA है, इन सब में डिफरेंस ये है दोस्तों कि ये जो कंपनीज़ है ये सिर्फ CROs नहीं है, यानी इनके पास सिर्फ लाइफ साइंस नहीं है, इनके पास बहुत बाकी का काम होता है। लेकिन ये जो कंपनीज मैं आपके बता रहा हूँ, ये आने वाले तीन नाम मैंने जो आपके साथ लिखे हैं, ये कंपनीज टोटली फार्मा फील्ड के रिलेटेड है, क्लिनिकल रिसर्च फील्ड के रिलेटेड है। और वही रीज़न है कि इन फील्ड्स में जो काम होता है यहाँ पे बी फार्मेसी और एम फार्मेसी वाले लोगों को अच्छी खासी तगड़ी सैलरी दी जाती है। और एक मैं आपको इसमें पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ कि इन कंपनीज में जो होता है ना, यहाँ पे फिजिशियंस इन द सेंस में बात कर रहा हूँ, MBBS, BDS, ऐसे भी लोग काम करते हैं इन CRO कंपनीज़ में। अब अगला क्लॉज आता है जो बहुत सारे लोग का होता है कि प्रोडक्शन, सबसे एक ही पेज में मैं लिखने की कोशिश करूँगा, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन आता है यहाँ पे QA, QC, ओके ये मैंने मेनली 4 डिपार्टमेंट रखते हैं। इसको छोड़ के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन मेनली मैंने यही लिख लिया। तो इन सारे डिपार्टमेंट में इनिशियल डेज में प्रोडक्शन में जो आपको काम होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि बी फार्मेसी के बाद प्रोडक्शन इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन, हमेशा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी योर लास्ट चॉइस। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इट शुड बी योर लास्ट चॉइस। अगर आपको जॉब मिल ही नहीं रहा है तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन में जा सकते हैं। आपका सबसे पहला प्रेफरेंस जो होता है वो R&D, QA, QC जैसे फील्ड्स में, QC भी नहीं, QC भी लगभग आपको मैं सेकेंड चॉइस ही बोलूँगा, लेकिन अराउंड आपको QA और R&D जो होता है वो आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। इसमें मार्केटिंग भी आता है एक्चुअली दोस्तों, और मार्केटिंग में देखो ये खुद की चॉइस है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप बी फार्मेसी हो, आपके अंदर उतने गट्स होने चाहिए मार्केट में घूमने के। और इसमें वर्कलोड जो होता है एक्चुअली वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये बात आपको मार्केटिंग में जाने से पहले कंसिडर करनी पड़ेगी। लेकिन अराउंड ये सारे डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनिशियल डेज में आपको एसोसिएट लेवल पे लिया जाता है। ओके, एसोसिएट लेवल पे आपको वो पोजीशन आपकी होती है। QA में आपकी इनिशियल डेज में QA एसोसिएट या फिर QA ऑफिसर भी बोलते हैं कई बार, तो आप ऑफिसर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसी पोस्ट में आपको लिया जाता है। यहाँ पे जो सैलरीज होती है इन सारे डिपार्टमेंट में, सिर्फ प्रोडक्शन को छोड़ के अगर मैं बात करूँ, क्योंकि प्रोडक्शन में की बात सैलरी में नहीं बताना चाहता, इसका रीज़न ये है कि प्रोडक्शन को मैं लास्ट चॉइस रख चुका हूँ। लेकिन R&D में आपकी इनिशियल डेज में जो सैलरी होगी वो अराउंड आप मान सकते हैं 20,000 से लेकर 25,000 तक होगी। QA में भी आपकी अराउंड सैलरी फ्रेशर अगर आप बी फार्मेसी के बाद ही ज्वाइन कर लेते हो, एक बहुत ही गिचमिच हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ QA में आपकी जो सैलरी होती है वो इनिशियल डेज में अराउंड बी फार्मेसी के बाद, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी फार्मेसी, तो बी फार्मेसी के बाद आपकी QA में अराउंड जो सैलरी होती है वो 15,000 से लेकर 20 होती है। फिर यम फार्मा के बाद यम फार्मा वही सैलरी 25 से 22 तक चली जाती है। तो ये बात है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्लॉज आता है कि अगर ये सैलरीज इतनी ज़्यादा है तो आगे जाकर ये जो सैलरीज में बात करता हूँ लाखों में होने की, तो ये लाखों में कैसी होगी, और वही को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लाखों में होने के लिए इसमें आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको जो देना चाहता हूँ, जो आपको काम आएगी, और मुझे पता है ये चीज़ आपको पता है लेकिन आप इसको इग्नोर कर देते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यस, ये जो चीज़ है ये आपको आगे जाकर हेल्प करेगी। जो जितने भी सैलरी मैंने अभी तक आपको बताई है इन सारे पेजेस में, अराउंड 3 पेजेस मैंने ख़त्म कर दिए। तो इन सारे पेज में एक ही चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सैलरी है, मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार वंस मोर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी इन सारे नंबर्स में आए तो आपको मिनिमम कौन सी भी फील्ड में जाओ आपको मिनिमम 8 इयर्स मिनिमम देने पड़ेंगे। ओके, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि आप बी फार्मेसी किए हो, और अगर आप फॉरेन में जाते हो अनलेस एंड अनटिल तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। लेकिन इंडिया में अगर आपको इतनी सारा सैलरी चाहिए तो 8 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी।
सो दोस्तों ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंडिया का इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको फार्मेसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। नंबर 2 थिंग, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें फॉलो कर लीजिए। ये था आज का वीडियो, कल हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।